आप सभी का आज के इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र के निर्माण में हमारे सभी प्राचीन ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय पे कोई भी टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उस समय पे इतना अध्ययन करके उन्होंने ज्ञान रूपी समंदर हमारे सामने खड़ा कर दिया। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित जो प्राचीन ग्रंथ है जैसे कि भृगु संहिता, गर्ग संहिता, गौतम संहिता, पंच सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांत, ऐसी किताबों में ग्रहों के गतियों के बारे में वर्णन हमें मिलता है। ग्रहों की 5 गतियां होती है: मार्गी ग्रह, वक्री ग्रह, अनाचारी, अतिचारी और स्तंभीय। तो ये ग्रहों की 5 गतियों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं मार्गी ग्रह के बारे में। मार्गी ग्रह जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि ऐसा ग्रह जो सीधा अपने मार्ग से चल रहा है और अपनी निर्धारित गति से चल रहा है, उसको हम लोग मार्गी ग्रह कह सकते हैं। हर एक ग्रह की एक गति निर्धारित होती है। जैसे कि बृहस्पति 1 साल तक एक राशि में रहता है। शनि की बात करें तो 2.5 साल एक राशि में रहता है। यदि सूर्य की बात करें तो 1 महीने तक एक राशि में रहता है। तो ऐसे ही हर एक ग्रह की गति निर्धारित होती है। उसी गति से जब ग्रह चल रहा होता है, अपने सीधे मार्ग से चल रहा होता है, तो उसको हम लोग मार्गी ग्रह कहते हैं। दूसरी होती है अतिचारी गति। अतिचारी गति यानी कि जब भी कोई ग्रह अपनी निर्धारित गति से तेज गति में दौड़ता जाता है तो उसको अतिचारी गति बोला जाता है। जैसे कि यदि प्रेजेंट की यदि हम लोग बात करें तो इस साल यानी कि मई 2025 में बृहस्पति ये अतिचारी गति से चल रहे हैं। बृहस्पति ये 1 साल एक राशि में रहते हैं, पर इस साल 2025 में बृहस्पति ये 3 राशियों में से होके गुजरने वाले हैं, यानी कि अपने निर्धारित गति से तेज गति में दौड़ रहे हैं। तो इसी को हम लोग अतिचारी बृहस्पति कह सकते हैं। तो जब भी कोई ग्रह अपनी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड में जाता है तो उसको अतिचारी गति बोला जाता है। बृहस्पति ये 2025 से लेकर 2033 तक यानी कि आने वाले 8 साल ये अतिचारी गति में चलने वाले हैं। तो इसके क्या परिणाम होंगे इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तीसरी होती है अनाचारी गति। अनाचारी गति यानी कि जब भी कोई ग्रह अपने नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड में चल रहा होता है तो इसको अनाचारी गति हम लोग कह सकते हैं। ये तभी एक्टिवेट होती है जब कोई ग्रह वक्री होता है। अभी वक्री ग्रह के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। चौथा होता है स्तंभी ग्रह। स्तंभी ग्रह यानी कि जब कोई ग्रह ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, एक जगह पे रुका हुआ है, एक स्तंभ की तरह एक जगह पे जाके खड़ा हो गया हो, तो उसको स्तंभी कहा जाता है। ग्रह का स्तंभी रहना इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोस्तों जो गतिशील है वही ग्रह है। गतिशील रहना यही ग्रह का स्वभाव है। पर बहुत ही कम समय के लिए कोई भी ग्रह स्तंभी यानी कि स्टैंड स्टिल मोशन में रहता है। पांचवी और इंपॉर्टेंट होती है वक्री गति। वक्री ग्रह को जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह ग्रह मानो उल्टा आ रहा है। वक्री जब भी कोई ग्रह होता है तो वो सूर्य से दूर और पृथ्वी से बहुत करीब होता है, और इसीलिए रिलेटिव मोशन के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रह मानो उल्टा जा रहा है। इसी को हम लोग वक्री ग्रह को कहते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। इसलिए सारावली में कहा गया है कि वक्रिणस्तु महावीर्याः, यानी कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसमें एक्स्ट्रा बल आ जाता है। अभी जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो सभी गतियों का प्रदर्शन करता है जो हमने अभी जाना। जैसे कि हमें गाड़ी को जब पीछे की ओर लेके जाना रहता है तो हम एकदम से चालू गाड़ी को पीछे की ओर नहीं लेते। हम सबसे पहले गाड़ी की स्पीड कम करेंगे, गाड़ी को एक जगह पे रोकेंगे और फिर रिवर्स गियर डाल के धीरे धीरे गाड़ी को पीछे की ओर लेते हैं। तो वैसे ही जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो कभी अतिचारी हो जाएगा यानी कि अपनी स्पीड को बढ़ा देगा, कभी अनाचारी हो जाएगा यानी कि अपनी स्पीड को कम करेगा, कभी स्टैंड स्टिल यानी कि एक जगह पे रुक भी जाएगा, और कभी रिवर्स जाएगा। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो अपने सभी गतियों का प्रदर्शन करता है, अपने सभी कलाओं का प्रदर्शन करता है, उसकी सभी एक्टिविटीज अनफोल्ड होने लगती है। तो वक्री ग्रह एक अलग ही होता है। तो ये कुछ ग्रहों की गतियां हैं। यदि कोई और डिटेल में ग्रहों की गतियों के बारे में जानना चाहता है तो मैं वापस से एक बार ग्रंथों के
नाम बता देती हूँ। भृगु संहिता है, गर्ग संहिता है, गौतम संहिता है, पंच सिद्धांतिका है, सूर्य सिद्धांत है। ऐसे ग्रंथों में ग्रहों की गतियों के बारे में विस्तार से कहा गया है। इतने ग्रंथ है, आप जो चाहे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही आने वाले वीडियोस में ज्योतिष शास्त्र की इस रहस्यमय दुनिया को हम लोग समझते रहेंगे। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।